भारत की सबसे पहली स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी यानी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को जाना जाता है अपने पॉलिसी के अफोर्डेबल और स्टेबल प्रीमियम्स के लिए, यानी जो उनके पॉलिसी के प्राइसेस हैं, एक तो वो बार बार रिवाइज नहीं होते हैं और पॉलिसी भी सस्ती ही होती है। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के सबसे बेस्ट प्लान्स में से एक रहा है और पिछले कुछ सालों में इसमें नए नए अपडेट्स भी किए गए हैं। आज के दिन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्लान के अंदर आपको मैटरनिटी, ओपीडी और हॉस्पिटल कैश जैसी सुविधाएं इनबिल्ट मिल जाएंगी, लेकिन ज्यादातर ट्रीटमेंट्स के ऊपर कंपनी ने सब लिमिट्स और कुछ कंडीशंस लगाई हैं। तो इनके बारे में डिटेल में जानेंगे, किस इलाज के ऊपर क्या क्या सब लिमिट आपको इस प्लान के अंदर मिलेगी। डिटेल में समझेंगे कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, इसका वेटिंग पीरियड क्या रहेगा, यानी कौन सा ट्रीटमेंट का कवरेज लेने के लिए कितना टाइम आपको वेट करना होगा, एड ऑन्स क्या क्या है, यानी एक्स्ट्रा फीचर्स इस पॉलिसी में आप क्या ऐड कर सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक सैंपल फैमिली साइज के साथ प्राइस का भी एस्टिमेट बता दूंगा कि ये पॉलिसी आपको मिलेगी कितने रुपए में। अगर दोस्तों आपके पास स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑलरेडी है या आप लेने की सोच रहे हैं, तो आज का वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा, तो इसलिए आपको जरूर देखना चाहिए। एक डिस्क्लेमर मैं यहां आपको दे दूं कि इस वीडियो को लेकर मेरा और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का कोई कनेक्शन या रिलेशन नहीं है और ना ही ये एक रिकमेंडेशन का वीडियो है, यानी मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपको ये प्लान लेना ही चाहिए। इस वीडियो से सिर्फ मेरा एक मकसद है कि मैं दो क्लैरिटी आपके माइंड में ला सकूं। सबसे पहला तो ये कि इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या कवरेज कंपनी ने आपको दी है, और दूसरा क्लेम के टाइम पे आपको क्या क्या सब लिमिट या टर्म्स एंड कंडीशंस फेस करनी पड़ सकती हैं, ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो देरी किस बात की दोस्तों, आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जिक्र करते हैं इस प्लान को लेने की एलिजिबिलिटी का, यानी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होंगी अगर आपको स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेना है। तो पहले बात आती है मिनिमम एंट्री एज की। अगर डिपेंडेंट चाइल्ड की दोस्तों बात करें तो 91 दिन से लेकर 25 साल के बीच में डिपेंडेंट चाइल्ड अपने पेरेंट्स के साथ इस पॉलिसी में आ सकते हैं। और अगर एडल्ट्स की बात करें तो 18 साल से लेकर 65 साल के बीच में कोई भी एडल्ट ये पॉलिसी ले सकते हैं। हालांकि एक बार पॉलिसी लेने के बाद इसका रिन्यूअल लाइफ लॉन्ग यानी 65 साल के बाद भी किया जा सकता है। पॉलिसी टाइप की बात करें तो आप इसमें इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों तरह की पॉलिसीज ले सकते हैं। फैमिली साइज, फैमिली की क्या डेफिनेशन कंपनी ने बताई है, वो है 2 एडल्ट और 3 बच्चे, यानी टोटल 5 मेंबर्स आप इस पॉलिसी में इंक्लूड कर सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है मिड टर्म इंक्लूजन की, यानी क्या पॉलिसी के बीच में नए मेंबर को ऐड किया जा सकता है। नया मेंबर कौन होगा? अब मान लो मेरी इंडिविजुअल पॉलिसी है और पॉलिसी के दौरान मेरी मैरिज हो जाती है, तो जो मेरी वाइफ है क्या वो पॉलिसी में ऐड हो सकती हैं? या ऑलरेडी मैं मैरिड हूं, हम हस्बैंड वाइफ हैं और इस पॉलिसी के दौरान एक नया मेहमान हमारी फैमिली में आता है, एक बच्चा जन्म लेता है, तो क्या उस बच्चे को इस पॉलिसी में इन बिटवीन ऐड किया जा सकता है? देखिए, दोनों ही केसेस में जो न्यू मेंबर है उसको पॉलिसी में इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, जो भी इवेंट है, चाहे वो शादी का इवेंट है या न्यूबॉर्न बेबी का इवेंट है, उस डेट से लेकर 60 डेज के अंदर आपको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा इस मिड टर्म इंक्लूजन के बारे में। और जो भी पॉलिसी का अभी बचा हुआ टाइम है पूरे साल के अंदर, उसके हिसाब से नए मेंबर का एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप मिड टर्म इंक्लूजन का ऑप्शन भी इस पॉलिसी में चूज कर सकते हैं। सम इंश्योर्ड के क्या क्या ऑप्शन इस प्लान में आपको मिलेंगे, यानी कितने रुपए के इलाज की पॉलिसी आप खरीद सकते हैं, वो है 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक। क्या क्या ऑप्शन रहेंगे? 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख और 1 करोड़ रुपए तक का सम इंश्योर्ड आप इस प्लान के तहत चूज कर सकते हैं। टेन्योर की दोस्तों बात करें कि कितने टाइम की पॉलिसी आप एक साथ ले सकते हैं, तो 1 साल, 2 साल और 3 साल की पॉलिसी भी आप सिंगल पेमेंट के बेसिस पर ले सकते हैं। प्री पॉलिसी चेकअप, यानी जब आप ये पॉलिसी खरीदेंगे तो क्या इंश्योरेंस कंपनी आपका कोई मेडिकल चेकअप करवाएगी? देखिए दोस्तों, ऐसी कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आप पूरी तरह से फिट हैं तो आपका कोई मेडिकल नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, यानी कोई एग्जिस्टिंग दिक्कत आपको है, तो उससे रिलेटेड कोई डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है या दवाइयों की डिटेल आपसे जरूर मांगी जा सकती है। हालांकि इसके अलावा पॉलिसी लेते टाइम आपके पास एक टेली वेरिफिकेशन कॉल जरूर आएगी, यानी कंपनी आपके पास कॉल करेगी और आपसे आपकी लाइफस्टाइल या आपके हेल्थ के बारे में कुछ जनरल सवाल पूछे जाएंगे, जो कि सिर्फ ये चेक करने के लिए है कि जो आपने प्रपोजल फॉर्म में डिक्लेयर किया है क्या वो सारी बातें सही है या नहीं। तो जो भी ट्रू फैक्ट्स हो, सही फैक्ट्स हो, वो आपको यहां पर डिस्क्लोज करने चाहिए और प्रपोजल फॉर्म में भी जो आपकी एक्चुअल हेल्थ है, जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, वो भी आपको बताकर ही पॉलिसी लेनी चाहिए।
कोपेमेंट की दोस्तों बात करते हैं तो स्टैंडर्ड प्लान के अंदर कोई भी कोपेमेंट नहीं है। 100% क्लेम अगर कंपनी एक्सेप्ट करती है तो इंश्योरेंस कंपनी को ही पे करना होगा। लेकिन अगर सीनियर मोस्ट मेंबर की यानी जो पॉलिसी ले रहे हैं उनमें सबसे सीनियर फैमिली मेंबर की एंट्री एज पहली बार जब वो हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं वो अगर 61 ईयर्स से ज्यादा है तो 10% की कोपेमेंट आपको हर क्लेम के साथ देनी होगी। अब दोस्तों एलिजिबिलिटी को आपने समझ लिया है, अब हम बात करेंगे इस प्लान की कवरेजेस के बारे में। और उसमें पहला और सबसे जरूरी पॉइंट आता है आपके रूम रेंट की लिमिट। तो वो कंपनी ने कौन सी कैटेगरी बताई है, वो है सिंगल प्राइवेट एसी रूम। इस कैटेगरी का रूम आप किसी भी इलाज के दौरान ले सकते हैं। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें, पेशेंट जब एडमिट होता है तो कौन कौन से खर्चे कवर किए जाएंगे दोस्तों, वो है डॉक्टर की विजिटिंग फीस, सर्जन की फीस, कोई स्पेशलिटी डॉक्टर अगर विजिट करते हैं तो उनकी फीस भी कवर होगी। इसके अलावा एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन का कोई खर्चा होता है, ऑपरेशन थिएटर के चार्जेस हैं, आईसीयू के चार्जेस हैं, या इसके अलावा कोई भी मेडिसिन या डायग्नोस्टिक के खर्चे हैं वो भी इस प्लान में कवर किए जाएंगे। इसके साथ साथ कीमोथेरेपी, डायलिसिस, रेडियोथेरेपी या पेसमेकर लगाया जाता है बॉडी के अंदर, या फिर हार्ट की सर्जरी में स्टंट डलता है, अगर कंपनी आपका ये क्लेम अप्रूव करती है तो इस तरह के सारे खर्चे इस प्लान के अंदर कवर किए जाएंगे। एम्बुलेंस के चार्जेस की बात करते हैं दोस्तों, तो रोड एम्बुलेंस के चार्जेस कवर्ड हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर जिस ट्रीटमेंट के लिए एम्बुलेंस इस्तेमाल की गई है उस ट्रीटमेंट का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव किया है तभी एम्बुलेंस के खर्चे भी अप्रूव होंगे। एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी आपको दोस्तों इस प्लान के अंदर मिलती है। कंडीशंस क्या क्या है, एक रजिस्टर्ड एयर एम्बुलेंस सर्विस होनी चाहिए, पर हॉस्पिटलाइजेशन 2.5 लाख रुपए और पूरे पॉलिसी टेन्योर में 5 लाख रुपए तक इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस का क्लेम आप कर सकते हैं। रिइंबर्समेंट के तौर पर आपको यह क्लेम फाइल करना होगा, यानी कैशलेस फैसिलिटी आपको एयर एम्बुलेंस में नहीं मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की, यानी जब आप किसी ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होते हैं तो उस एडमिट होने से कितने दिन पहले के और डिस्चार्ज होने के कितने दिन बाद के खर्चे इस प्लान में कवर किए जाएंगे दोस्तों, वो है 60 दिन पहले के और 90 दिन डिस्चार्ज होने के बाद के आपके दवाइयों के, डायग्नोस्टिक टेस्ट के और कंसल्टेशन के खर्चे आप रिइंबर्समेंट तौर पर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, जो ट्रीटमेंट आपने ली है जहां से हम ये दिन कैलकुलेट कर रहे हैं पहले और बाद के, उस ट्रीटमेंट का क्लेम अगर इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव किया है तभी ये प्री एंड पोस्ट वाले खर्चे भी आप कवर कर सकते हैं। रिइंबर्समेंट क्लेम आपको इनका लेना होगा और ये उसी ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब मान लो मैंने एक सर्जरी करवाई है अपने घुटने की और इस दौरान प्री हॉस्पिटलाइजेशन में मैंने कोई कमर का भी एक्सरे करवाया था तो वो अनरिलेटेड हो गया, घुटने से जुड़ी हुई जिस चीज का इलाज हुआ है उसी से जुड़ा हुआ अगर कोई टेस्ट, दवाइयां या कंसल्टेशन है तो वो ही आप प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में क्लेम कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ओपीडी कंसल्टेशन की जो आपको इस प्लान के अंदर मिलती है। उसके अंदर सबसे पहली कंडीशन तो क्या है कि ये नेटवर्क फैसिलिटी में होनी चाहिए, यानी जब आप डॉक्टर को नॉर्मली दिखाते हैं, यानी कोई एडमिट होने वाला ट्रीटमेंट नहीं है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के खर्चे हैं, तो वो तभी कवर होंगे जब ये एक नेटवर्क फैसिलिटी में होंगे, यानी जो कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं, कैशलेस जो पैनल्स हैं, वहां पर जो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं उनके पास अगर ओपीडी की सुविधा लेते हैं तो ही इस प्लान में कवर की जाएंगी। अब दोस्तों दूसरी जरूरी चीज है सब लिमिट। आपके सम इंश्योर्ड के हिसाब से कंपनी ने आपको एक लिमिट दे दी है कि आप इस लिमिट तक ही ओपीडी खर्चे कवर कर सकते हैं। वो लिमिट क्या क्या है, 5 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड के लिए 1200 रुपए, 7.5 लाख रुपए के लिए 1500 रुपए, ये सालाना लिमिट है। 10 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड के लिए 2100 रुपए, 15 लाख के लिए 2400 रुपए, 20 और 25 लाख रुपए के लिए 3000 रुपए और 50, 75 लाख और 1 करोड़ रुपए के लिए 5000 रुपए सालाना ओपीडी का खर्चा आप कवर कर सकते हैं। यहां पर एक और कंडीशन है, ये जो लिमिट दी गई है ये आप सिंगल ओपीडी में क्लेम नहीं कर सकते, पर ओपीडी कंसल्टेशन आपको 300 रुपए का खर्चा मिलेगा इस क्लेम के तहत। यानी अगर आपका सम इंश्योर्ड है मान लो 10 लाख रुपए, 2100 रुपए की आपको लिमिट मिलती है तो 300 रुपए पर कंसल्टेशन, यानी पूरे साल के अंदर 7 कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। यानी इस लिमिट को एक ही कंसल्टेशन में आप यूज नहीं कर पाएंगे, पर कंसल्टेशन 300 रुपए की भी लिमिट कंपनी ने लगाई है। दोस्तों बात करते हैं डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की, यानी मजबूरी की वजह से अगर घर पे ही इलाज लेना पड़े, कौन सी मजबूरी होगी, या तो पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि वो हॉस्पिटल में जा सके, या फिर जो भी शहर के हॉस्पिटल्स हैं वहां पर बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो घर पे भी इलाज की सुविधा ली जा सकती है। कंडीशन क्या है, कम से कम 72 घंटे का ये इलाज होना चाहिए, यानी 3 दिन से कम का अगर इलाज है तो इस कैटेगरी में उसे क्लेम नहीं किया जा सकता। और इसके अंदर कुछ ट्रीटमेंट्स को एक्सक्लूड भी किया गया है, यानी ये वाले इलाज इस ट्रीटमेंट में कवर नहीं किए जा सकते। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, एपिलेप्सी है, कफ एंड कोल्ड है, बाकी आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं। अगर इनमें से कोई ट्रीटमेंट आप डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन के तहत लेते हैं तो वो कवर नहीं की जाएगी। ऑर्गन डोनर चार्जेस भी दोस्तों इस प्लान के अंदर कवर्ड है, लेकिन सिर्फ हार्वेस्टिंग के चार्जेस कवर किए जाएंगे। डोनर स्क्रीनिंग के, यानी जो सही डोनर ढूंढने के जो खर्चे हैं वो ये प्लान कवर नहीं करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं डे केयर प्रोसीजर की, यानी ये छोटी मोटी जो ईएनटी की सर्जरीज होती हैं जो 2 से 4 घंटे में पूरी हो
हो जाती है, पेशेंट को ना तो एडमिट होने की जरूरत है और कोई बड़ा प्रोसीजर भी नहीं होता है, तो वो खर्चे भी एज पर डे केयर लिस्ट जो भी होंगे वो ये प्लान कवर करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों जो फीचर आता है वो है डिलीवरी और न्यूबॉर्न बेबी कवर। डिलीवरी के अंदर नॉर्मल और सी सेक्शन दोनों डिलीवरीज कवर की जाएंगी। न्यूबॉर्न बेबी कवर क्या कहता है, बच्चा पैदा होने से लेकर 90 दिन तक के बीच में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो वो भी कवर की जाएगी और साथ में वैक्सीनेशन का खर्चा भी कवर किया जाएगा। लेकिन इन दोनों ही कवरेजेस के ऊपर सब लिमिट्स हैं आपके सम इंश्योर्ड के हिसाब से। एक बार वो लिमिट समझना बहुत जरूरी है, तो उन्हें समझ लेते हैं। सम इंश्योर्ड मैंने यहां पर बताया है 5 लाख, 7.5 लाख, 10 से 20 लाख, 25 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो 5 लाख रुपए के लिए 15,000 रुपए और 7.5 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड के लिए 25,000 रुपए का क्लेम आप ले सकते हैं। 10 से 20 लाख के बीच में सम इंश्योर्ड है तो 30,000 रुपए नॉर्मल डिलीवरी के लिए, 25 लाख से 1 करोड़ के बीच में सम इंश्योर्ड है तो 50,000 रुपए नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्लेम किए जा सकते हैं। सी सेक्शन डिलीवरी है, सिजेरियन अगर डिलीवरी है तो 5 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड के लिए 20,000 रुपए, 7.5 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड के लिए 40,000 रुपए, 10 से 20 लाख रुपए के बीच में सम इंश्योर्ड है तो 50,000 रुपए और 25 लाख से 1 करोड़ के बीच में सम इंश्योर्ड है तो 1 लाख रुपए सी सेक्शन डिलीवरी के लिए क्लेम किए जा सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है न्यूबॉर्न बेबी कवर की। इसकी सब लिमिट्स क्या है, 5 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में सम इंश्योर्ड है तो 1 लाख रुपए तक कवर मिलेगा न्यूबॉर्न बेबी का। यानी बच्चा पैदा होने से लेकर 90 दिन तक के बीच में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो वो इस सम इंश्योर्ड में से क्लेम उनका कवर किया जा सकता है। 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए के बीच में सम इंश्योर्ड है तो 2 लाख रुपए तक की लिमिट मिलती है न्यूबॉर्न बेबी कवरेज के तहत। वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण जो होता है बच्चा पैदा होने से लेकर 90 दिन तक के बीच में 5,000 रुपए रहेंगे 5 लाख से लेकर 25 लाख सम इंश्योर्ड के लिए, और अगर सम इंश्योर्ड 50 लाख रुपए, 75 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के बीच में है तो 10,000 रुपए के आप वैक्सीनेशन चार्जेस भी कवर कर सकते हैं। अब ये तो आपने सब लिमिट्स जान ली है, स्क्रीन पर भी आपने देखी है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। मैटरनिटी की कवरेज तो आप ले रहे हैं लेकिन इसकी नियम व शर्तें क्या रहेंगी। सबसे पहला है वेटिंग पीरियड, 24 महीने का वेटिंग पीरियड रहेगा। जब आप ये पॉलिसी खरीदेंगे उसके 24 महीने तक आप डिलीवरी चार्जेस और न्यूबॉर्न बेबी कवर को क्लेम नहीं कर सकते हैं और दोनों पेरेंट्स का इन 24 महीने तक इस पॉलिसी में होना जरूरी है, तभी इसे वेटिंग पीरियड के तौर पे काउंट किया जाएगा। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मैटरनिटी में कभी कवर नहीं होते हैं, यानी जब ये डिलीवरी होती है चाहे वो नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो तो उसमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो चार्जेस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, वो भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके साथ में अगर कोई भी सम इंश्योर्ड अगर आप इसमें से इस्तेमाल कर लेते हैं किसी डिलीवरी के लिए या कोई न्यूबॉर्न बेबी कवर के लिए तो वो आपका जो बेसिक सम इंश्योर्ड है उस पर कोई असर नहीं डालेगा, ये उसमें से माइनस नहीं किया जाएगा, वो आपका एज इट इज रहेगा। मैटरनिटी का सम इंश्योर्ड अलग से कंपनी ने आपको दिया है। अब दोस्तों एक और ओपीडी का फीचर है जो इस प्लान में आपको मिलता है। ओपीडी जो बेसिक ओपीडी है, जनरल ओपीडी है, वो तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये ओपीडी है आपके डेंटल और आई से जुड़ी हुई, यानी ऑप्थेल्मिक या डेंटल ओपीडी अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी सम इंश्योर्ड आपको मिलता है। उसकी सब लिमिट्स क्या है, अगर आपका सम इंश्योर्ड है 5 लाख से लेकर 7.5 लाख रुपए के बीच में तो 5,000 रुपए एनुअली आप ले सकते हैं। 10 से 25 लाख के बीच में सम इंश्योर्ड है तो 10,000 रुपए आपको मिलेंगे और 25 लाख से अबव सम इंश्योर्ड है तो 15,000 रुपए डेंटल और आई की ओपीडी के तौर पे आप क्लेम कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, ये वाली जो लिमिट है ये हर 3 साल के ब्लॉक के बाद आपको मिलेगी, यानी अगर आपने आज पॉलिसी खरीदी है और आपको लगातार 3 साल इसको रिन्यू करते हो जाएंगे तो उस टाइम पे आपके सम इंश्योर्ड के हिसाब से एक बार ये लिमिट आएगी। एक बार जब ये लिमिट आ जाती है तो उसके दोबारा 3 साल कंप्लीट होने के बाद दोबारा से ये वाली लिमिट आएगी आपके सम इंश्योर्ड के हिसाब से, यानी हर 3 साल के ब्लॉक पे आपको ओपीडी डेंटल और आई की लिमिट मिलेगी। अब दोस्तों यहां तक तो क्लेम लेने की बात हुई है। अगर आपने कोई क्लेम इस पॉलिसी में नहीं लिया तो आपको क्या बेनिफिट होगा, यानी क्यूमुलेटिव बोनस इस पॉलिसी में कितना है। अगर आपका सम इंश्योर्ड है 5 लाख रुपए तो 50% हर क्लेम फ्री ईयर पर आपको क्यूमुलेटिव बोनस के तौर पे मिलेगा और मैक्सिमम 100% ऑफ सम इंश्योर्ड जाएगा। यानी अगर आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए है तो अगले 2 क्लेम फ्री ईयर में 5 से 10 लाख रुपए की कवरेज आपको मिल जाएगी। और अगर आपका सम इंश्योर्ड 7.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो फिर आपका क्यूमुलेटिव बोनस हर साल 100% बढ़ेगा, यानी एक साल अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो उससे अगले साल ही आपका सम इंश्योर्ड का डबल हो जाएगा और मैक्सिमम उतना ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा वो इंक्रीज नहीं होगा। दोस्तों नेक्स्ट कवरेज आती है हॉस्पिटल कैश की। हॉस्पिटल कैश क्या कहता है, जब भी कोई इंश्योर्ड जो है वो किसी ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होते हैं तो जितने दिन तक वो एडमिट रहते हैं तो कंपनी इलाज के क्लेम के अलावा पर डे का भी उन्हें कुछ कंपनसेशन देती है। वो पर डे कंपनसेशन कितनी होगी उसके लिए कंपनी ने सब लिमिट आपके सम इंश्योर्ड के हिसाब से बताई है। 5 लाख रुपए की अगर
पॉलिसी आपकी है तो 500 रुपए पर डे, 7.5 से 10 लाख के बीच में पॉलिसी है तो 750 रुपए पर डे, 15 से 20 लाख के बीच में सम इंश्योर्ड आपकी पॉलिसी का है तो 1000 रुपए पर डे, 25 लाख रुपए सम इंश्योर्ड है तो 1500 रुपए, और 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में सम इंश्योर्ड है तो 2500 रुपए पर डे हॉस्पिटल कैश के तौर पे आप क्लेम कर सकते हैं। अब यहां पर कंडीशंस क्या हैं? क्लेम एक्सेप्ट होना चाहिए, यानी जिस ट्रीटमेंट के लिए आप एडमिट हुए हैं और जो ये डेज काउंट कर रहे हैं उस ट्रीटमेंट का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया हो, अप्रूव किया हो तभी। पर हॉस्पिटलाइजेशन यानी जब भी एक इवेंट कोई होता है हॉस्पिटलाइज होने का तो मैक्सिमम 7 डेज के लिए यह बेनिफिट क्लेम किया जा सकता है, और पूरे पॉलिसी पीरियड में यानी 1 साल के दौरान 120 दिन के लिए मैक्सिमम ये वाला बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं। हॉस्पिटल कैश के बाद दोस्तों बारी आती है हेल्थ चेकअप की। हेल्थ चेकअप का मतलब है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, यानी आप अपनी फैमिली के नॉर्मल जांच करवाने के लिए जो टेस्ट करवाते हैं वो भी आप करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंपनी ने क्या लगाई है? सब लिमिट लगाई है। वो कितनी है? 5 लाख रुपए का अगर सम इंश्योर्ड है 2000 रुपए के टेस्ट करवा सकते हैं, 7.5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है तो 2500 रुपए के, 10 लाख का सम इंश्योर्ड है 3000 रुपए के, 15 लाख का सम इंश्योर्ड है 4000 रुपए के, 20 से 25 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है 4500 रुपए के, और 50 लाख से लेकर 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो 5000 रुपए के टेस्ट करवा पाएंगे। ये टेस्ट आप कब करवा पाएंगे? जब भी पूरा एक क्लेम फ्री ईयर आप कंप्लीट करेंगे। आज आपने पॉलिसी खरीदी और पूरे साल आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो इतने अमाउंट के आप टेस्ट करवा सकते हैं। इन टेस्ट का आपको एक स्पेसिफिक पैकेज बताया जाएगा। जो भी इनके पैनल लैब्स हैं आपको वहां पर जाना होगा। पैनल लैब्स के लिए आप इनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है जहां आप स्टार हेल्थ के कैशलेस और पैनल लैब जो है वो चेक कर पाएंगे, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। आपको पैनल लैब्स में जाना होगा और आपको इस प्राइस के हिसाब से एक पैकेज बताया जाएगा कि कौन कौन से टेस्ट आप करवा सकते हैं इस पैकेज के तहत, तो वो टेस्ट आप करवा सकते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के तहत। बैरिएट्रिक सर्जरी की दोस्तों बात करते हैं, यानी मोटापे से जुड़ी हुई सर्जरी वैसे तो प्लान्स के अंदर एक्सक्लूडेड रहती है, लेकिन आप इस प्लान के अंदर कवर कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी? पहली बात तो सब लिमिट है, 5 से 15 लाख के बीच में सम इंश्योर्ड है तो 2.5 लाख रुपए, और 15 लाख से ज्यादा सम इंश्योर्ड है तो 5 लाख रुपए तक की बैरिएट्रिक सर्जरी कवर की जा सकती है। लेकिन ये तभी कवर होगी जब बैरिएट्रिक सर्जरी की एज से रिलेटेड, यानी जो ओबेसिटी की एज से रिलेटेड जो कंडीशंस हैं, बॉडी मास इंडेक्स से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और इसके अलावा डॉक्टर की एडवाइस पे ये होनी चाहिए, और ओबेसिटी से जुड़ी हुई कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन अगर पेशेंट को है, अगर वो सारी नियम व शर्तें कंप्लीट की जाती हैं, फुलफिल की जाती हैं, उसके बाद इतनी सब लिमिट तक इलाज कवर किया जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं। 36 महीने का वेटिंग पीरियड रहेगा, यानी पॉलिसी खरीदने के 3 साल के अंदर इस तरह की कोई भी सर्जरी क्लेम नहीं की जा सकती। और जो भी ये लिमिट्स बताई गई है 2.5 लाख रुपए की और 5 लाख रुपए की, ये लिमिट्स इंक्लूसिव ऑफ प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस हैं, यानी जब भी ट्रीटमेंट किया जाता है तो इंक्लूडिंग प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ये मैक्सिमम लिमिट है, आप इतने रुपए से ज्यादा क्लेम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी जो आपकी बीमित राशि है उसमें से कुछ पार्शियल या पूरा अमाउंट आप किसी क्लेम के तौर पे कोई भी फैमिली मेंबर इस्तेमाल कर लेता है तो अगले क्लेम के लिए पूरा अमाउंट आपको दोबारा से रिस्टोर मिलता है। इसे ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन कहा जाता है। ये साल में एक बार फैसिलिटी आपको मिलती है और अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड आप इसे रिस्टोर कर सकते हैं। कवरेज आती है दोस्तों सेकंड मेडिकल ओपिनियन। अगर देखिए कोई भी इंश्योर्ड व्यक्ति जो है उन्हें कोई मेजर डिजीज डायग्नोज होती है, कोई गंभीर बीमारी उन्हें डायग्नोज हो जाती है और वो सेकंड मेडिकल ओपिनियन लेना चाहते हैं, यानी किसी दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं, तो वो कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जो कंपनी के पैनल हॉस्पिटल्स हैं, जो पैनल पे डॉक्टर्स हैं, वो उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। कंडीशन यहां पे क्या रहेगी? जो कंसल्टिंग डॉक्टर हैं सेकंड मेडिकल ओपिनियन के लिए, वो उनके डायग्नोसिस और रिपोर्ट्स देखकर ही उन्हें सेकंड ओपिनियन देंगे, यानी पेशेंट को एग्जामिन नहीं किया जाएगा, वो इसमें शामिल नहीं है। सिर्फ उनके डायग्नोसिस और रिपोर्ट्स को देखकर ही सेकंड ओपिनियन उन्हें बताया जाएगा, तब वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि आगे उन्हें ट्रीटमेंट को कैसे कंटिन्यू करना है। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट यानी आयुष की दोस्तों बात करें तो यहां पर आयुर्वेदा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी कवर्ड रहेंगी, यानी कि योगा एंड नेचुरोपैथी एक्सक्लूडेड है, वो कवर नहीं किया जाएगा इस प्लान के अंदर। सब लिमिट्स क्या है? अगर आपका सम इंश्योर्ड है 5 लाख से 15 लाख के बीच में तो 15,000 रुपए, 20 से 25 लाख के बीच में है तो 20,000 रुपए, और 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो 30,000 रुपए तक की ट्रीटमेंट आयुष के तहत आप ले सकते हैं। बाकी कंडीशंस क्या है? ये ट्रीटमेंट खाली आप इन पेशेंट ले पाएंगे, यानी जिस इलाज के लिए एडमिट होना जरूरी है, आप एडमिट होते हैं 24 घंटे के लिए, वही ट्रीटमेंट्स आयुष के तहत कवर की जाएंगी। और ये इलाज किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट आयुष फैसिलिटी या फिर मेडिकली सर्टिफाइड किसी आयुष फैसिलिटी के अंदर ये इलाज होगा, तभी आप
आप इसे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट जरूरी कवरेज आता है दोस्तों एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। कंपनी कहती है कोई भी इंश्योर्ड पर्सन है, बीमित व्यक्ति है, अगर इस पॉलिसी पीरियड के दौरान उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट होने के 12 महीने के अंदर उनकी अगर मृत्यु हो जाती है या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी का मतलब क्या है? कोई भी डिसेबिलिटी, अपंगता जो परमानेंट है, तो अगर वो हो जाती है तो कंपनी उन्हें क्लेम देगी। डेथ के केस में अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड का क्लेम उन्हें मिलता है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ ओनली। कंडीशंस इस कवरेज के ऊपर क्या क्या है? सबसे पहला तो मैंने बताया कि एक्सीडेंट होने के 12 महीने के अंदर अगर डेथ हो जाती है तो वो कवरेज इनको मिलेगी। डिपेंडेंट चाइल्ड या एडल्ट जिनकी एज 70 साल से ज्यादा है, अगर वो इस कैटेगरी का क्लेम लेते हैं तो उनकी उस क्लेम की मैक्सिमम लिमिट रहेगी 10 लाख रुपए, क्योंकि वो दोनों ही नॉन अर्निंग मेंबर हो सकते हैं। अदर बेनिफिट जो रहेंगे, यानी डेथ होने के बाद मान लो किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है और ये क्लेम उन्हें मिल जाता है, तो बाकी परिवार का जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो इस पॉलिसी के अंदर कवरेज मिलती हैं वो एज इट इज कंटिन्यू रहेंगे, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों स्टार वेलनेस की बारी आती है। स्टार वेलनेस प्रोग्राम आपको स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के हर प्लान के अंदर मिलेगा। इसके अंदर स्टे एक्टिव बेनिफिट आपको मिलता है, यानी कि जितना एक्टिव आप रहेंगे आपका लाइफस्टाइल एक्टिव रहेगा, स्टेप काउंट आपके पूरे रहेंगे। कंपनी आपको उसी बेसिस पे डिस्काउंट देती है 2% से लेकर 10% के बीच में। इसके अलावा आप टेली कंसल्टेशन तो ले ही सकते हैं, जो पैनल पर डॉक्टर्स हैं उनसे मेडिकल कंडीशन के बारे में ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर सकते हैं अलग अलग एक्टिविटीज के द्वारा, और बाकी जो डिटेल जुड़ी हुई है स्टार वेलनेस प्रोग्राम से उनको जानने के लिए आप पॉलिसी वर्डिंग्स के डॉक्यूमेंट को रेफर कर सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है वेटिंग पीरियड की, यानी कौन से इलाज के लिए कितना टाइम आपको वेट करना होगा, उनके बारे में एक बार समझ लेते हैं। देखिए जो 30 डेज का जो स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड है वो तो एज इट इज रहेगा ही, यानी पॉलिसी खरीदने के पहले 30 दिन के अंदर आपको एक्सीडेंटल क्लेम के अलावा कोई भी सिकनेस या इलनेस का क्लेम फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बारी आती है स्पेसिफिक डिजीज की, यानी जो लिस्टेड इलनेस है जो फिलहाल अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, अगर इनमें से इन ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ, इन बीमारियों से जुड़ा हुआ कोई भी इलाज आपको लेना है तो वो 24 महीने के बाद कवर होगा, यानी पॉलिसी खरीदने के 2 साल के बाद कवरेज आपको इस प्लान के तहत मिलेगी। अब दोस्तों बारी आती है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के वेटिंग पीरियड की, यानी जो पॉलिसी लेते टाइम आपको पहले से कोई भी दिक्कत है, चाहे वो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, थायराइड है या और कोई भी दिक्कत है जो आप डिक्लेयर करते हैं और वो कंडीशन एक्सेप्ट करके कंपनी आपको पॉलिसी देती है, तो वो आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कही जाएगी। तो वो 36 महीने के बाद कवर होगी, पॉलिसी लेने के 3 साल के बाद कवर होगी। हालांकि इस टाइम को कम भी किया जा सकता है, वो मैं आपको एडवांस वाले सेक्शन में एक बार समझाऊंगा। चौथा दोस्तों वेटिंग पीरियड आता है मैटरनिटी का। मैटरनिटी का मैंने बताया था कितना वेटिंग पीरियड है, 24 महीने का, यानी पॉलिसी लेने के 24 महीने के बाद मैटरनिटी और वैक्सीनेशन और न्यूबॉर्न बेबी कवर से जुड़े हुए क्लेम आप कवर कर सकते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट दोस्तों क्या ये प्लान कवर करेगा? सर बिल्कुल कवर करेगा। इस प्लान के अंदर मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर्ड हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको ध्यान देना चाहिए वो है सप्लीमेंट्स, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सारी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स लिखी हुई हैं और आपके सम इंश्योर्ड के हिसाब से तकरीबन ज्यादातर जो इसमें मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं उनके ऊपर कंपनी ने सब्लिमिट लगाई है। तो जितना आपका सम इंश्योर्ड है उसके बेसिस पे, उससे रिलेटेड ही आपकी सब्लिमिट है, उतनी सब्लिमिट तक ही आपकी जो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की कवरेज आपको इस प्लान के तहत मिलती है। अब दोस्तों बारी आती है एड ऑन्स की। कंपनी ने 3 एड ऑन्स के ऑप्शन यहां पर आपको दिए हैं। सबसे पहला है पीईडी बायबैक राइडर, यानी प्री एक्जिस्टिंग डिजीज का जो वेटिंग पीरियड मैंने आपको बताया था 3 साल का, उसे आप घटाकर 1 साल भी कर सकते हैं। आपको ये वाला राइडर लेना होगा, आपकी पॉलिसी का थोड़ा सा प्राइस महंगा होगा और आपका जो वेटिंग पीरियड है प्री एक्जिस्टिंग डिजीज का वो घटकर 1 साल हो जाएगा। अब ये प्रीमियम क्या आपको हर साल पे करना होगा? नहीं, सिर्फ पहले साल और सिर्फ उसी मेंबर को जिनसे रिलेटेड ये पीईडी आपने डिक्लेयर करी है, सिर्फ उन्हीं मेंबर का प्रीमियम बढ़ेगा और सिर्फ पहले साल ही आपको पे करना होगा और अगले सालों में आपका जो प्रीमियम है वो पहले साल से कम आएगा रिन्यूअल के टाइम पर। एड ऑन आता है दोस्तों स्टार एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट। स्टार एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट के अंदर टोटल 6 बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। अगर आपने ये वाला एड ऑन चूज कर लिया तो 6 बेनिफिट्स आपकी पॉलिसी में ऐड हो जाएंगे। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है रूम रेंट की लिमिट एनहेंस हो जाएगी, जो आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिल रहा है उसकी लिमिट आपकी बढ़ जाएगी। दूसरा है क्लेम गार्ड, यानी जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं वो भी आपके कवर्ड हो जाएंगे। होम केयर ट्रीटमेंट आपकी पॉलिसी में ऐड हो जाएगी। आयुष की और जो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की जो लिमिट्स हैं वो भी एनहेंस हो जाएंगी और इसके अलावा आपको बोनस गार्ड भी मिलता है, यानी आपका क्लेम आने पर आपका क्यूमुलेटिव बोनस इंपैक्ट नहीं होगा। ये भी आपको स्टार एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट एड ऑन के अंदर सुविधा मिलती है। लेकिन स्टार एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट एड ऑन आप तभी ले पाएंगे जब आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा है, यानी 5 और 7.5 लाख रुपए का अगर आपका सम इंश्योर्ड है तो ये वाला एड ऑन आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। अगर आप इस एड ऑन से जुड़ी हुई ज्यादा डिटेल जानना चाहते हैं कि रूम रेंट कौन सी कैटेगरी तक बढ़ेगा और मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की लिमिट कितने तक बढ़ जाएंगी, तो इसका डिटेल वीडियो मैंने अलग से बनाया है,
आप आई लिंक पे बटन क्लिक करके पूरा वीडियो स्टार एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट एड ऑन का अलग से देख सकते हैं। तीसरा दोस्तों एड ऑन आप ले सकते हैं एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का, यानी डिडक्टिबल का एक अमाउंट आप चूज कर सकते हैं 25,000, 50,000 और 1 लाख रुपए में से जो भी अमाउंट आप चूज करेंगे पूरे साल के अंदर एक क्लेम आए चाहे 2 क्लेम आए, सारे क्लेम्स को मिलाकर मतलब वो अमाउंट आपको अपनी पॉकेट से पे करना है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी कवरेज स्टार्ट होगी। इससे आपका पॉलिसी का प्रीमियम थोड़ा सा सस्ता हो जाता है। अब दोस्तों बारी आती है एक्सक्लूजन्स की। एक्सक्लूजन्स वो ट्रीटमेंट है जो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है। साथ ही में इसमें कुछ एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स की भी बात होती है, यानी कुछ ऐसे ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स भी होते हैं जहां पर आपको इलाज नहीं लेना है। तो जो आपकी डिटेल्ड लिस्ट है एक्सक्लूजन्स की वो आपको पॉलिसी वर्डिंग्स में जाना है और वहां से चेक करनी है। पेज नंबर है 8, 9 और 10। इन तीनों पेजेस पे आपको एक्सक्लूजन्स की डिटेल्ड में लिस्ट बताई गई है। वहां से आप एक एक एक्सक्लूजन जरूर पढ़ें, मैं आपको ये सलाह देता हूं। वीडियो में भी मैं एक्सक्लूजन्स मेंशन कर सकता हूं, लेकिन यहां पर ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि 35 से 40 के आसपास टोटल एक्सक्लूजन्स होंगे, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, तो वो मैं इनकन्वीनियंस आपके लिए क्रिएट नहीं करना चाहता। तो एक्सक्लूजन्स के लिए आप पॉलिसी वर्डिंग्स रेफर करें और वहां से सारी लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों सारी कवरेजेस और फैसिलिटीज और सबलिमिट समझने के बाद बारी आती है प्राइस की, यानी आपको एक एस्टिमेट मिल जाए कि ये पॉलिसी अंदाजन आपको कितने रुपए में मिलेगी। इसके लिए जो मैंने फैमिली ली है उसका साइज है 2 एडल्ट और 2 बच्चों का। 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड का एग्जांपल मैंने लिया है और जो सीनियर एडल्ट है सबसे बड़े फैमिली मेंबर है उनकी एज 36 से 45 साल के बीच में है। विदाउट एनी एड ऑन, यानी कोई भी एक्स्ट्रा एड ऑन इस पॉलिसी में ऐड नहीं करते हैं तो सालाना प्रीमियम बनेगा 27,753 रुपए का। लेकिन अगर इसके अंदर स्टार एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट एड ऑन ऐड कर दिया जाता है जिसके अंदर टोटल 6 बेनिफिट्स आपको मिलते हैं तो यही पॉलिसी हो जाएगी 31,916 रुपए की, अंदाजन 32,000 रुपए की। तो अंदाजन 4,000 रुपए का डिफरेंस सिर्फ ये एड ऑन ऐड करने से ही हो जाएगा। हालांकि इसके अंदर 6 बेनिफिट्स आपको एक्स्ट्रा जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि अंदाजन कितने रुपए में आपको ये पॉलिसी मिलेगी। कवरेजेस, बेनिफिट्स, सबलिमिट्स और सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने यहां पर एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया और इस वीडियो ने आपके लिए अगर कुछ वैल्यू क्रिएट की है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इंश्योरेंस इंपैक्ट फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं ताकि आप फ्यूचर में आगे कोई भी वीडियो मिस ना करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि जो फ्यूचर में जो भी हमारे वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। तो दोस्तों मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।